गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट क्लास में मैंने 7th लेसन नटखट बसंत एक्सप्लेन किया था. ओके, एंड मीनिंग्स ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड. In last class I have explained Natkhat Basant 7th lesson Natkhat Basant. I have explained. Have you seen the recorded class? If you didn't see go through that beta, otherwise you will not understand the lesson. I have explained nicely in English and Hindi, both languages, so just go through that. Now today I am going to explain the same lesson textbook part. Okay, so textbook page number 44. So the second bit is सही शब्द चुनकर निशान टिक का निशान लगाइए. Okay, I'll just explain you. सही शब्द चुनकर टिक का निशान लगाइए. I'll read and I'll tell you. You can understand. If you have seen the recorded video, you can understand and you can write the answer also better. For that, I'm again and again I'm telling you have to see the recorded video. आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखना है एंड लेसन रीड करना है, तभी आपको आंसर्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे. ओके, सो द सेकेंड बीट इज सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज बसंत को पेड़ के खोखले तने में बैठने के लिए किसने कहा? यू नो इन दैट स्टोरी दैट भेड़ एंड बसंत, मदर एंड मदर एंड सन मदर एंड सन जोड़ी रहती है. एंड वो लोग ऐसे ही बाहर जाते हैं. दिल गो आउट एंड आफ्टर सम टाइम दे विल मिस ईच अदर. ओके, एंड दैट बसंत विल स्टार्ट क्राइंग because he can't find his mother. Okay, and then there he saw one langur. Langur means monkey sitting on the tree, and Basant was crying, so langur, and then suddenly what happened? Rain has started, right? So langur said to Basant, you just go and sit into the tree. That you can see the picture, no, in the textbook, that small place in the tree that langur told to Basant to sit in that tree. Okay, खोखला तना, वो क्या बोलता है? आप जाके उसमें बैठ जाओ. अब जाके उसमें बैठ जाओ. तो वो क्या बोलता है कि बसंत को पेड़ के खोखले तने में बैठने के लिए किसने कहा? शेर ने, सांप ने, माँ ने या लंगूर ने? तो आंसर इज लंगूर. ओके, नाउ सेकेंड. बसंत डर के मारे क्यों रोने लगा? वाई द बसंत वॉज क्राइंग? क्योंकि वह घर का रास्ता भूल गया था, क्योंकि उसे माँ के बिना डर लग रहा था. बिकॉज वो उसको माँ के बिना डर लग रहा था. बिकॉज व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ही वॉज क्राइंग बिकॉज हिज मदर वॉज नॉट विथ हिम. राइट, हिज मदर वॉज नॉट विथ हिम. उसको माँ के बिना डर लग रहा था. ही वॉज गेट स्केयर्ड विदाउट मदर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज. Now third. बसंत ने क्यों कहा कि माँ मुझे माफ़ कर दो? Why बसंत realized and he said sorry? Why बसंत realized and said sorry to his mother? क्योंकि वह अपनी मनमानी करने से तंग आ गया था, और क्योंकि मनमानी कर कर वह मुसीबत में फंस गया था. Because he was listening to his words only. Okay, so what happened then when mother, that Bhed, told to Vasant, don't go without me? He did not listen, right? So Basant did not listen and he goes somewhere and missed, right?
सो व्हेन ही सॉ हिज मदर इज़ नॉट देयर, वो डर गया. एंड व्हेन मदर met with Basant, then he realized we should listen to our पेरेंट्स. हमको हमें पेरेंट्स का सुनना है, अपने मम्मी का, अपने पापा का, जो भी एल्डर्स बोलते हैं उनको सुनना है. सो दैट्स वाई ही रियलाइज्ड एंड ही सेड कि मुझे माफ़ कर दो. सेड सॉरी, माफ़ करना मीन्स सॉरी बोलना. तो वो मनमानी कर वह मुसीबत में फंस गया था. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ थर्ड ऑब्जेक्टिव इज कोष्टक में से सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए. दे गेव द हेल्प बॉक्स हियर. ओके, फ्रॉम दैट हेल्प बॉक्स यू हैव टू select the correct answer and write there. Okay, first is एक दिन बसंत डैश के साथ बाहर निकला. किसके साथ बाहर गया था बसंत? लंगूर के साथ या भेड़ के साथ? लंगूर मीन्स मंकी के साथ बाहर गया था. बसंत, with whom he बसंत went outside? With monkey or with sheep? What is the correct answer? भेड़, because भेड़ is mother, no? Yes. Now second one. पास ही एक पेड़ पर डैश बैठा था. कौन बैठा था? लंगूर बैठा था या कौवा बैठा था? राइट, रंगूर. थर्ड इज उसे नदी के पास हरी डैश दिखाई दी. दे सॉ समथिंग. बोथ ऑफ देम दे सॉ नियर टू द रिवर. क्या देखा उन्होंने? घास देखा या पत्तियाँ देखी? पत्तियाँ मीन्स लीव्स, घास मीन्स ग्रास. क्या देखा उन्होंने? घास. ओके, देन नेक्स्ट. उसने डैश का कोना कोना छान मारा. घर का या जंगल का? वेयर दे वेर लिविंग? इन द हाउस, इन द होम और इन फॉरेस्ट. कहाँ पर रहते थे वो लोग? फॉरेस्ट में, है ना. सो जंगल का कोना कोना. कोना कोना मीन्स सर्चिंग एवरीवेयर. कोना कोना मीन्स सर्चिंग एवरीवेयर. तो उसने क्या किया? जंगल का कोना कोना छान मारा. सो आंसर इज जंगल. ओके, नाउ आसमान में काले काले डैश छा गए. आसमान में क्या होता है? बिजली होती है या बादल होते हैं? क्या होता है? बिजली, लाइटनिंग होती है या क्लाउड्स होते हैं आसमान में, स्काई में? क्लाउड्स. तो आंसर इज बादल. ओके, सो दीज आर द आंसर चिल्ड्रन. नाउ दिस इज अ सर्वनाम. लाइक लास्ट टाइम आई हैव एक्सप्लेन्ड संज्ञा एंड सर्वनाम टू यू, है ना. आप लोगों को संज्ञा और सर्वनाम का डिफरेंस मैंने बोला था ना, एक्सप्लेन भी किया था. आप लोगों को समझ में आया. आई होप यू अंडरस्टूड. सो संज्ञा मीन्स अ पर्टिकुलर प्लेस नेम, अ पर्टिकुलर person name and thing name, that we should call sadhya. And sarvanam, sadhya means noun, sarvanam means pronoun. Means in English how you will use he, she, it, they, our, yours, like this you will use in English, है ना. तो हिंदी में सर्वनाम यानी मैं, तुम, हम, हमारा, तुम्हारा, अपना. दिस ऑल वर्ड्स आर सर्वनाम. इसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं. ओके, सो यू दे गेव सेंटेंसेस हियर एंड यू हैव टू सर्च सर्वनाम शब्द. आप लोगों को इसमें क्या करना है? सर्वनाम शब्द ढूंढना है और उसको सर्कल करना है. ओके, आई विल रीड नाउ. वसंत उन सब में नटखट और चंचल था. नाउ वसंत उन सब में. अभी यहाँ पर वसंत इज अ नाउन एंड उन एंड सब में, सब मीन्स प्रोनाउन. ठीक है, तो इसलिए मैंने सर्कल किया है. सेकेंड वन. उसकी एक बुरी आदत थी कि वह किसी का कहना नहीं मानता था. उसकी, हिज बैड हैबिट. बुरी आदत मीन्स बैड हैबिट. उसकी बुरी आदत थी. हिज बैड हैबिट वॉज he was not listening to anyone else. वह किसी का नहीं सुनता था. किसी का नहीं सुनता था.
तो हमेशा ऑलवेज वी कांट टेल बसंत बसंत बसंत, राइट? वी शुड यूज ही शी इट वॉट एवर. ओके, सो हियर ऑल्सो उसकी इज अ सर्वनाम एंड वह इज अ सर्वनाम. नाउ थर्ड वन, तुम अभी बहुत छोटे हो. बसंत बहुत छोटे हो ऐसे नहीं बोलते हैं. बसंत को क्या बोलना है? यू आर वेरी स्मॉल. You are very small. In English also we'll use that only, na? You. So here also तुम. Okay. Now उसे नदी के उस पार हरी घास दिखाई दी. यहाँ पर क्या आएगा? उसे means him. Him. उसे क्या हुआ? नदी के उस पार हरी घास दिखाई दी. What he saw? A green grass. Who saw? Basant. So always you no need to take Basant name. Okay. Use is a sarvanam. Okay children. I'll go to the next page. Next page. Now जोड़े बनाइए means like rhyming words. You have to not like rhyming words, but you have to use some will use some means will use some words like always that two words will be always together. Okay, always together. In Telugu also, in Hindi also, in other languages also, some words will use together only. Okay, like that only. These are the words. Okay, first one is idhar udhar. So always we will use idhar udhar. दाएं बाएं. Okay, left and right. दाया बाया means left right. Okay, नीचे ऊपर, बाहर अंदर, रात दिन, माता पिता, हक्का बक्का, आस पास, छोटा मोटा. So these two words we always use together. हमेशा एक साथ यूज करते हैं ये वर्ड्स. ओके, इन सेंटेंसेस. ओके बेटा, सो दैट इज जोड़े बनाइए. ना विलोम शब्द ऑपोजिट्स. आसमान जमीन. आसमान मीन्स व्हाट? यू नो आसमान मीन्स व्हाट? ऊपर, स्काई. एंड जमीन मीन्स डाउन, अर्थ. ओके, लैंड, नॉट अर्थ, लैंड. ओके, काला सफ़ेद. काला मीन्स ब्लैक, उसका ऑपोजिट क्या होगा? सफ़ेद, वाइट. ब्लैक वाइट. बाहर अंदर. बाहर मीन्स आउटसाइड, अंदर मीन्स इनसाइड. यू नो ऑपोजिट्स. बाहर मीन्स आउटसाइड, अंदर मीन्स इनसाइड. छोटा बड़ा. छोटा मीन्स स्मॉल, उसका ऑपोजिट बड़ा, बिग वन. सो दीज आर द विलोम शब्द. नाउ पर्यायवाची शब्द, synonyms. Okay, many words but same meanings. Many words same meanings. We should call that पर्यायवाची शब्द. एक शब्द को एक अलग अलग शब्द पर सेम मीनिंग, उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं, synonyms. जंगल, वन, कानन. Now these three are different words but meaning is same. Jungle means forest, one means forest, kanan means forest. Okay, then nadi, sarita, nad. Nadi means river, sarita means river, and nad means river. Okay, asman, nabh, gagan. Asman means sky, nabh means sky, and gagan means also sky. बारिश, बरसात, वर्षा. बारिश means rain, बरसात means rain, and varsha also rain. So these are three different words but same meaning. Okay, उसको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द. Now वचन, एक वचन, बहुवचन. You know now. This one you know, it's easy. भेड़, भेड़, भेड़ें. लंगूर, लंगूर.
ओनली लंगूर का लंगूर ही होता है, लंगूरे नहीं होता है. ओके. पेड़, पेड़. पेड़ also पेड़ only, not पेड़े. It's not wrong. It's not correct. Okay. बच्चा, बच्चे. Now, this one is different. भेड़ को, भेड़ों को. लंगूर से, लंगूरों से. पेड़ पर, पेड़ों पर. बच्चे को, बच्चों को. ओके. These are the वचन. एक वचन, बहुवचन. And this is इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है. मीन्स दे गेव सम 2-3 वर्ड्स, फॉर दैट ओनली वन वर्ड यू हैव टू यूज. शैतानी करने वाला, शैतान. जो नॉटीनेस करता है वो कौन? नॉटी. शैतानी करने वाला, शैतान. नॉटीनेस. हु इज डूइंग नॉटीनेस? दैट वी शुड कॉल नॉटी. ओके. जंगल में रहने वाला, जंगली और जंगलवासी. बोथ यू कैन राइट. जंगली जो फॉरेस्ट में रहता है उसको क्या बोलते हैं? जंगली और जंगलवासी. ओके. जिसे डर ना हो, निडर. जिसे डर ना हो, निडर मीन्स दोज हु आर डोंट हैव फियर. डर मीन्स फियर, उसको निडर बोलते हैं. और गांव में रहने वाला, गांववासी. गांव में रहने वाला, गांववासी. जो गांव में रहता है, विलेज में रहता है, उसको गांववासी बोलते हैं. Okay children, so this is the textbook part I have explained you just go through this recorded video children, you will understand. Okay.